चीज जो जरूरी है समझना फॉर द मॉडलिंग पर्पस, अगर ये आपका एल्बो से आपके रिस्ट तक का एरिया ऐसे रखा है मैंने, यूं, और ऑब्वियस एल्बो से आपका अपर आर्म भी कनेक्टेड है। आपको हर जॉइंट पे एक चीज ये याद रखनी है कि आपके पास, यार मेरा ब्रश बहुत मोटा हो रहा है, चलो, नहीं नहीं है, आपके पास आपकी ज्योमेट्री ऐसे हो क्वाड, लेकिन कुछ इस वे में हो हर जॉइंट पे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ड्राइंग, लाइक ऐसे, ऐसे और ऐसे, अब कॉर्नर्स दिख रहे हैं, और ऐसे, वैसे और यू, हर जॉइंट पे, चाहे वो एल्बो हो, शोल्डर हो, आपका नी हो, यहाँ पे जैसे ये फिंगर है तो आपके नकल्स होते हैं, नकल्स पे भी ऐसे ही है, हर जगह पे जहाँ पे भी। ये बात समझ में आई? और ये यूं हो कि जब आपका कैरेक्टर बैंड कर रहा हो तो आपका कैरेक्टर स्ट्रेच ना हो जाए, खिंच ना जाए, या दब ना जाए, स्कॉश ना हो जाए। नंबर टू, अगर अब ये वाला यहाँ गंदगी हो गई, यहाँ आ जाता है, अगर यहाँ पर है तो मैंने ऐसा कहा था कि बहुत सारे पॉलीगॉन्स नहीं है। वो क्यों नहीं हो? फॉर सपोज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी है, ऐसे चल रहा होगा ना, और ऐसे, ऐसे, यूं यूं भी होगा। ये तो मैं भी समझा रहा हूँ तो आपको ऐसे 3 6 9 12 दिख रहा है, ठीक है? आप कंसिडर करो, आपके पास आप 3D यूज करके आ चुके हो, आपको अंदाजा होगा ऐसे हो जाता है, और इससे भी ज्यादा हो जाता है, और वो छोटे छोटे पॉलीज बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि आप कैरेक्टर तो स्पीड में बना देते हो, लेकिन जब उसमें रिग लग रही होती है, जब बोन्स कनेक्ट हो रही होती हैं, तो आपको वेट पेंट करना होता है। वेट पेंट मीन्स कि अगर ये हाथ बैंड हो रहा है तो आपके मसल्स कितने प्रेशर देंगे और कितना प्रेशराइज्ड होके ब्लोट करेंगे, तो वो डिपेंड कर रहा है उस जॉइंट से। अब आपको पेंट करना होता है कि यहाँ से जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं अपने कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर के इस जॉइंट से लेके ऑलमोस्ट 50% के स्पेस पे आप 100% प्रेशर दिखाओ ताकि एक मसल्स बने। अब अगर इमेजिन करो कि इस पूरे एरिया में 100 पॉलीगॉन्स हो, सीन वन, सिचुएशन वन। सिचुएशन टू, अगर 1000 पॉलीगॉन्स हो, और सिचुएशन थ्री, अगर आपके पास 20 पॉलीगॉन्स हो, तो कौन सी सिचुएशन बेटर रहेगी पेंट करने के लिए? 20, क्योंकि टाइम सेविंग होगी। इसलिए जितने ज्यादा पॉलीगॉन होंगे तो आप वेट पेंट नहीं कर पाओगे, अब फिर क्या होगा कि आपका या तो ज्योमेट्री बुरी हो रही होगी, या फिर पेंट वेट खराब हो रहा होगा, या फिर इन दोनों सिचुएशन के बाद पहले भी आपके पास वो मॉडल बाउंस हो जाएगा, और आपको फिर आप एक लफ्ज सुनते हो रीटोपोलॉजी, आपको रीटोपोलॉजी करनी होती है, रीटोपोलोजाइज करना होता है कि वो 1000 से या 100 से आपको 20 पे पॉलीगॉन लेके आने होता है, एंड दिस वे यू गोना जस्ट
डैमेज योर टाइम और वेस्ट योर टाइम। हम्म ये सवाल ज़रूरी भी हैं मॉडलिंग से पहले। कोई मसला नहीं सर, आप करें। हम्म। तो मुझे फिर से क्वेश्चन, ये हिलन जुलन में ना गुम हो गया सवाल। हम्म देखें फर्क कुछ नहीं है, दो सिचुएशंस है। सिचुएशन नंबर वन, अगर आपने सिलेंडर लिया, हम भी सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे, और अगर हाँ जी हम्म 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 वो यूं कि देखें सीन वन, सिचुएशन वन सॉरी, अक्सर व बेशतर क्या होता है कि आपने डिजाइन तो किया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में सर। आपने ये देखा होगा कि डिजाइन करते हुए कभी ना कभी इत्तेफाक हुआ होगा कि आपने डिजाइन आपकी नजर में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारे एरर है। क्योंकि जब आप देख रहे होते हो, आप एक फ्लो में होते हो और एक काम कर रहे होते हो ना, तो वो चीज स्किप हो जाती है, क्योंकि आप उस फ्लो में जा रहे होते हो, और वो स्किप होने के बाद वो आपके पास बाउंस हो रहा होता है कि भाई ये करेक्शन करो, ये कलर सही नहीं है, और ऐसा ये कंटेंट और ये वो। सिमिलर गोस विद द 3D आर्टिस्ट मॉडलर। वो जब एक सिलेंडर बनाता है या कुछ भी बनाता है, उससे ही काम करता रहता है, तो वो इतनी स्पीड में आ जाता है एक वक्त आके 2 4 5 10 20 मिनट बाद ही, कि उसको अंदाजा ही नहीं हो पाता कि कहाँ उसने टोपोलॉजी खराब कर दी, कहाँ क्या होनी थी। लेकिन वो इस फ्लो में होता है कि भाई मैं अभी सिलेंडर लेके काम कर रहा हूँ ना, तो अभी के अभी मेरे पास मसल्स भी आ जाए, अभी के अभी मेरे पास पूरी ज्योमेट्री डेवलप हो जाए, और वो उस चक्कर में अपनी सारी की सारी टोपोलॉजी आउट कर देता है। अच्छा, कहाँ थे हम? रीटोपोलॉजी। तो उस वजह से आर्टिस्ट मॉडलर अपनी टोपोलॉजी से आउट हो जाता है, और वो बस मॉडलिंग करते 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 एंड में पहचानता है, समझता है बात को कि ये कहानी खराब हो गई, और फिर उसको रीटोपोलॉजी करनी पड़ती है। ये उन लोगों के साथ होता है अक्सर व बेशतर जो शुरू से ही फ्री स्टाइल मॉडलिंग करना जानता है, कि बस मॉडल रेडी हो जाए, बाद में देखा जाएगा। और अक्सर व बेशतर ये हम देखते भी हैं इस बात को प्रोडक्शन हाउसेस में, गेमिंग हाउसेस में, एजेंसीज में, कि बस अभी रिजल्ट आ जाए, बाहर आगे चले जाए, और फिर उसके बाद रीटोपोलॉजी कर देंगे। देखें, एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, और एक तरीके से देखा जाए तो सही नहीं भी है। एक्चुअली अगर हम लोकली देखें तो सही नहीं है, लेकिन नहीं सॉरी सही है, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो ये सही नहीं भी है। और भी लगा रहा हूं मैं यूं, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम आके बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कर्व्स में, ज्योमेट्री में फंस जाते हैं, और टोपोलॉजिकल बेस्ड हम वो ज्योमेट्री नहीं ला पा रहे होते हैं, तो हमें फिर मॉडल रेडी करना होता है, तो फिर हम ऐसा कर जाते हैं। लेकिन ग्लोबली ये सही नहीं भी है, क्योंकि वहाँ पे आर्ली काम हो रहा है, और वहाँ पे इतना कोई ये नहीं चाहेगा कि आर ज़ाया हो, और एटलीस्ट एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा। एम्प्लॉय चाह सकते हैं, एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा। तो वो यही चाहेगा कि आप जो भी काम करो वो टोपोलॉजी कर लो, ताकि री टोपोलॉजी में मसला ना आए, अनटिल एंड अनलेस वहाँ डेड एंड पे आप ना खड़े हुए हो कि जहाँ पे आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हाँ, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे और आपको स्टिल रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर आप टोपोलॉजी से बाहर जाओ,
रिजल्ट्स लाओ और फिर उस पे मैप करके टोपोलॉजी ले आएंगे, तो सही नहीं भी है। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 अक्सर और बेशतर ये उन लोगों के साथ होता है, मैंने पहले कहा, जो फ्री स्टाइल मॉडलिंग करना जानते हैं। थोड़ा सा बाउंस बैक करते हैं, आप सब एज डिजाइनर तो हो, थोड़ा बहुत हो जाता है हम सबसे, सही। समझो इस बात को, मैं ये एग्जांपल यूं भी दे रहा हूं कि हमें समझ में आएगा कि अगर आप प्रिंसिपल बेस्ड डिजाइनिंग करते हो डे 1 से, तो आप चाहो नहीं चाहो आपके रगों में प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं। आप नहीं भी कर रहे होते हो वो काम, लेकिन वो काम उस ही हायरार्की में हो रहा होता है। लेकिन जब आपने कभी प्रिंसिपल्स बेस्ड काम ही नहीं किया है, तो आपके काम में कहीं भी प्रिंसिपल दिखेंगे नहीं। तो जब डे 1 से, ये रेयर आर्टिस्ट होते हैं जो डे 1 से ही खुद को कैद करके, आइसोलेट करके, प्रेशर देके, पेन लेके टोपोलॉजिकल काम करता है। तो उनको रीटोपोलॉजी, ऐसा नहीं कहूंगा कि करना ही नहीं पड़ता, लेकिन 80% नहीं करना पड़ता और 20% कहीं कहीं करना पड़ जाता है। ऑब्वियसली सर, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। और यकीनन फिर इस चीज़ में एक मेरे पर्सनल एडिशन ये होगा कि जो रिजल्ट्स आपके पास बिगनर लेवल पे 10 दिन में आने चाहिए, वही रिजल्ट्स आपके पास बिगनर लेवल पे मिनिमम 50 डेज में निकलेंगे। क्योंकि आप एक ज्योमेट्री को, एक जैसा लाइक ये रिमोट, अगर आप ये एक नॉर्मल एज बिगनर बनाते हो तो ये 2 घंटे में बन जाएगा, हार्डली एक दिन। लेकिन अगर आप टोपोलॉजिकल इसको स्टार्ट करोगे, ये आपका 1 वीक ले जाएगा, क्योंकि आप कम से कम 20 बार इसको बनाओगे, बना रहे होगे, डिलीट कर रहे होगे, फिर आधा बनाया, फिर 10 पॉलीगॉन डिलीट किए, फिर टोपोलॉजी, फिर पूरा खराब हो गया, फिर डिलीट, फिर टोपोलॉजी। तो आपको 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद जब आप इस रिमोट को फिर बनाओगे तो बहुत मुमकिन है वो 10 नहीं 9 दिन ले लेगा। और फिर ग्रेजुअली आप मार्क करना शुरू करते हो, माइलस्टोन करना शुरू करते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आप टोपोलॉजिकल डिजाइनर होते हो या आर्टिस्ट होते हो। जिसको पता होता है, जिसकी नज़रों में होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा था वो आपके ऑटोमोटिव के सेशंस में, कि जब आप क्ले स्टाइल मॉडलिंग करना जान जाओगे तो आपको फिर हर चीज़ का मॉडल दिखना शुरू हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि प्लेन से मैं कैसे कुछ भी बना सकता हूँ, आप मोड़ सकते हो हर चीज़ को अपने स्टाइल में। तो वो टफ टाइम था, वो टफ टाइम रहेगा अंटिल हार्डकोर प्रैक्टिस। लेकिन जब एक बार हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस में रहेगी तो फिर आप उसी वे में काम कर रहे हो।